बस एक बार जाना है, दिखाओ, कोई इतने ज़्यादा लंबी लाइन नहीं है कि 3-3 घंटे लग रहे हैं नंबर आने के लिए। ये फैसिलिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। एक तो मैं बीमार इतनी ज़्यादा होती थी, तो मतलब मैंने ना वहाँ पे जो फिजियोथेरेपी है सेशंस मैंने वो भी लिए, मेरी ड्रिप भी लगी, मैं एम्बुलेंस से भी गई। मुझे बहुत अच्छे तरीके से मेडिकल फैसिलिटी का एक्सपीरियंस है। किस तरीके की जामिया के अंदर जो है आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाती है, क्या वहाँ पर एक्सरे की फैसिलिटी है, क्या वहाँ पर ब्लड टेस्ट हो जाता है, क्या वहाँ पे गायनेकोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट ये सब होते हैं, नहीं होते हैं, वो सब हम आज इस वीडियो में कवर करने वाले। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज मुस्कान। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के अंदर आपको किस तरीके की मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। मैंने जामिया से किया था मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस और मैं जामिया के गर्ल्स हॉस्टल में भी मैं रही हूँ अपने इसी कोर्स के टाइम पे। तो सबसे पहली चीज़, जामिया के अंदर एक्सरे की फैसिलिटी आपको नहीं मिलने वाली है। तो जब मुझे इंजरी हुई उसके बाद फिर मेरी फिजियोथेरेपी जो है सेशंस होने थे वो सभी मेरे जामिया के अंदर हुए हैं और वो फ्री ऑफ कॉस्ट हुए थे फिजियोथेरेपी सेशंस। अगर आप जामिया के स्टूडेंट हो और आप हॉस्टल में भी नहीं रह रहे हो ना, तब भी आपको ये सारी फैसिलिटी मेडिकल फैसिलिटीज़ जो है वो मिलने वाली हैं। यहाँ पर जो जैसे मैंने आपको बताया कि फिजियोथेरेपी के सेशंस आपको फ्री मिलते हैं वहाँ पे। अब ये होता कैसे है थोड़ा सा उसके बारे में बताऊँ। पर जो फिजियोथेरेपी का डिपार्टमेंट है वहीं पर ही जो सीनियर स्टूडेंट्स होते हैं, जो लोग सेशंस कंडक्ट कराने के लिए कैपेबल होते हैं, जो स्टूडेंट्स, बेसिकली वहाँ पर प्रोफेसर्स भी होते हैं और स्टूडेंट्स भी होते हैं। और आपका क्या होता है, जो आपका स्टूडेंट आईडी कार्ड है ना, उसी के ही रेफरेंस से आपका एक कार्ड जो है वो बनता है। कार्ड एज इन नॉट अ हार्ड कॉपी वाला कार्ड, बट एक पेज होता है, उस पर ही आपको एक यूनिक आईडी दे दी जाती है। और जितनी बार भी आप फ्यूचर में जाओगे एज अ स्टूडेंट तो उसको आपको दिखाना होगा। और मेरे टाइम पे क्या था, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने ही रेकमेंड किया था कि भाई आप जो जामिया का फिजियोथेरेपी सेंटर है आप वहाँ पर जाओ, आपकी फिजियोथेरेपी सेशंस होंगे। मुझे उस टाइम पे ये चीज़ भी पता चली थी कि पहले क्या होता था, पहले ना ऐसे रेफरेंस नहीं चाहिए होता था डॉक्टर्स का कि भाई आपको जो एम ए अंसारी है, एम ए अंसारी बेसिकली द हेल्थ का पूरा सेंटर है, तो वहाँ के जो डॉक्टर्स होते हैं पहले आपको वो देखेंगे और फिर वो रेफर करेंगे कि भाई आपको फिजियोथेरेपी सेशंस की ज़रूरत है और आप फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में जाइए और अपने सेशन स्टार्ट करिए। अगर वो ऐसा आपको लिख के देते हैं तभी अब आपके सेशंस जो हैं वो होंगे, फिजियोथेरेपी आपके स्टार्ट कर दी जाएगी। अदरवाइज आपको फिजियोथेरेपी सेशंस नहीं देखने को मिलेंगे। इस तरीके के फिजियोथेरेपी सेशंस होते हैं, क्या इफेक्टिव होते हैं, तो वहाँ का स्टाफ होता है वो कोडिल होता है, नहीं होता, ये मैं दूसरी वीडियो में बना लूँगी। ज़रूरी नहीं है सबको फिजियोथेरेपी सेशंस की ज़रूरत पड़े, और भी तो चीज़ें होती है ना। यूजुअली ज़्यादातर लोगों को सर्दी होती है या उनको कोल्ड होता है या उनको हेडेक होता है या फीवर होता है, तो इन सब चीज़ों के लिए कहाँ पे जाना होगा। यहाँ पर आपको एक तो जर्नल टाइमिंग होती है एम ए अंसारी के अंदर और एक होती है इमरजेंसी टाइमिंग। तो पहले क्या होता था, पहले इमरजेंसी पूरे टाइम पे खुलती थी, अब उन्होंने इमरजेंसी का टाइम आई थिंक 10 बजे तक ही रखा है रात में। और यहाँ पर एम्बुलेंस की भी फैसिलिटी है, उसके बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगी। अगर आप जो नॉर्मल टाइमिंग है उसमें जाते हो तो वहाँ पे आपको रिसेप्शन पे अपना ID कार्ड दिखाना पड़ेगा, आपके नाम से एक पेज बनेगा और आपको जो है फर्दर जितनी भी बार आप पाओगे उसी पेज को लेके आना है और हर बार उसी पे ही डेट की जो है स्टैंप वो लगेगी, न्यू डेट जब भी आप आओगे। अगर आपका स्पेसिफिक केस है, फॉर एग्जांपल यू वांट टू मीट गायनेकोलॉजिस्ट, यू वांट टू मीट डर्मेटोलॉजिस्ट या और अलग अलग तरीके के डॉक्टर से आपको मिलना है, तो आप डायरेक्टली भी उन लोगों से मिल सकते हो। बट कंसिडरिंग कि ये जो डॉक्टर्स हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट है, जो मतलब जो स्पेशलिस्ट्स हैं स्पेसिफिकली, वो सारे दिन नहीं आते हैं। जामिया के अंदर ना एक वो होता है, शेड्यूल होता है डॉक्टर्स का कि कौन से वाले दिन और कितने बजे से कितने बजे जो स्पेशलिस्ट्स हैं वो आएंगे। बट माइंड यू, कोई भी स्टूडेंट जो जामिया का नहीं है वो इन फैसिलिटीज़ को अवेल नहीं कर पाएगा। अगर आप जामिया के स्टूडेंट हो, अगर आपके पास ID कार्ड है, तभी आप इन फैसिलिटीज़ को जो है उनका बेनिफिट ले सकते हो। और अगर आप हॉस्टल रेजिडेंट हो तो और भी बेटर चीज़ है, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा दूर से नहीं आना पड़ेगा, क्योंकि हॉस्टल और एम ए अंसारी सेंटर है ये थोड़े पास ही हैं। यहाँ पर ना एक ये भी चीज़ होती है कि जो प्रेयर टाइमिंग होते हैं, मतलब जो, क्योंकि दिस इज़ अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, तो यहाँ पे प्रेयर टाइमिंग्स को भी थोड़ा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। तो उस टाइम पे क्या होगा, आपको डॉक्टर वहाँ पे नहीं मिलेगा। ऐसे बोलते हैं कि मतलब वो प्रे करने गए हैं या अभी वो 10-15 मिनट में आ जाएंगे, इस टाइम पे वेट करना होगा। लंच से जस्ट पहले, लंच के जस्ट बाद बहुत भीड़ होती है, अवॉइड करना, उन टाइमिंग पे जाना, ठीक है। अर्ली मॉर्निंग में जाओगे बहुत ईजी रहेगा, फटाफट से नंबर आ जाएगा। वो जो भी प्रिस्क्रिप्शन वो देंगे फिर आपको ना वहीं पर ही मेडिकल स्टोर जैसा होता है जहाँ से आपको वो दवाइयाँ मिल जाएंगी। तो आपको एक भी, लिटरली आपको 1 रुपया खर्च नहीं करना है उन दवाइयों पर। बट बहुत बार क्या होता है, ऐसी दवाइयाँ होती है कि वो उनके वहाँ पर ना हो अवेलेबल, तो वो आपको प्रिस्क्राइब कर देते हैं, लिख के दे देते हैं कि आप इसको बाहर से ले लेना। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मुझे 1-2 दवाई बाहर से लेनी पड़ी थी। जैसे अगर आपको कफ होगा, अगर आपको फीवर है, तो इन सब की दवाइयाँ आपको वहाँ पे इजीली मिल जाए। और अगर आपको डिहाइड्रेशन है, वहाँ पर आपको ड्रिप भी लग जाएगी। बस
कंसीडरिंग अगर उस ड्रिप के अंदर एक कोई भी ऐसा इंजेक्शन नहीं डलना है जो बाहर से आए, अगर ऐसा होगा तो आपको पैसे देके मंगाना पड़ेगा। बिकॉज मुझे एक बार वहाँ पे ड्रिप लगी थी तो मुझे उन्होंने बोला था कि आपको इसका पे करना पड़ेगा क्योंकि वो इंजेक्शन बाहर से आएगा। जो ज़्यादातर एक्सपेंसिव दवाइयाँ होती है ना, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में वो उनके पास नहीं मिलेंगी, नॉर्मल दवाइयाँ आपको मिल जाएंगी। और ORS, भाई तुम्हें कुछ भी हो रहा हो, तुम्हें ना वो ORS देंगे ही देंगे, तो वो पूरा ध्यान रख रहे हैं कि डिहाइड्रेशन तुम्हें ना हो। तो एम्बुलेंस की फैसिलिटी है। जो लोग हॉस्टल में रहते हैं, जैसे 2-3 बार मुझे एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ी थी क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो वो लोग आ जाते हैं। बट आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको एम्बुलेंस का नंबर पता होना चाहिए, अदरवाइज़ किसको फ़ोन करोगे। वहाँ पे बोर्ड पे भी या गेट पे भी पेपर पे लिखा हुआ होगा कि एम्बुलेंस का नंबर है। कैंपस काफ़ी बड़ा है, अगर आप कैंपस के आसपास हो, वहाँ पे कुछ दिक्कत हो जाए और आपको लग रहा है कि नहीं भाई खुद से नहीं जा सकते हैं, आपके कोई दोस्त वगैरह भी नहीं है जो आपको लेके जाएं, तो ऐसे केसेस में अगर आपको एम्बुलेंस की ज़रूरत है तो आप एम्बुलेंस को भी बुला सकते हो। और एम्बुलेंस आती है, वो आपको छोड़ के भी आ जाएगी, वो आपको लेके भी आ जाएगी, तो दोनों चीज़ें वहाँ पर हो जाएंगी। मेडिसिन का बता ही दिया, जो बेसिक मेडिसिन है वो आपको फ्री में मिल जाती हैं वहाँ पे। और अगर कोई ट्यूब वगैरह चाहिए हो, कोई एलर्जी वगैरह हो रही हो, तो आप उसके लिए भी वहाँ पर आपको बस एक बार जाना है, दिखाओ। कोई इतने ज़्यादा लंबी लाइन नहीं है कि 3-3 घंटे लग रहे हैं नंबर आने के लिए। ये फैसिलिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। एक तो मैं बीमार इतनी ज़्यादा होती थी, तो मतलब मैंने ना वहाँ पर जो फिजियोथेरेपी है सेशंस, मैंने वो भी लिए, मेरे ड्रिप भी लगी, मैं एम्बुलेंस से भी गई, इवन मेरे यहाँ पर ब्लड टेस्ट भी हुए। हाँ, ये एक पार्ट रह रहा था, ब्लड टेस्ट यहाँ पर होते हैं कि नहीं होते, तो यहाँ पर ब्लड टेस्ट होते हैं। उसके लिए टाइमिंग होती है एक कि भाई आप इतने समय से पहले उनको ब्लड सबमिट कर दो और फिर आपको 1 दिन में 2 दिन में आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। बट ब्लड टेस्ट केवल तभी होगा जब आपको वहाँ का जो जनरल डॉक्टर है ना, वो लिख के देगा कि भाई इस पर्सन को जो है ये वाले टेस्ट होना है इसका। तो मेरा टाइफाइड का टेस्ट हुआ था, तो मेरा टाइफाइड पॉजिटिव भी आ गया था। फिर कुछ टाइम बाद फिर से टेस्ट हुआ था, तो फिर बाद में नेगेटिव भी आ गया था जब पूरा ट्रीटमेंट मेरा हो गया था उसके बाद में। तो 2 बार आई थिंक 2 बार या 3 बार मेरा वहाँ पे ब्लड टेस्ट भी हुआ है। तो ब्लड टेस्ट इस तरीके से होता है, अगर डॉक्टर लिखेगा तभी ब्लड टेस्ट होगा, अदरवाइज अगर आप खुद से सोचो कि भाई ब्लड टेस्ट होना है, वो नहीं होगा। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, यूरिन टेस्ट। मैं उस लेवल तक भी पहुँच गई थी क्योंकि मैं बीमार ही इतना होती थी, तो वहाँ पर यूरिन टेस्ट की फैसिलिटी है। इससे आगे नहीं बढ़ी थी, बस यहीं तक ही था। मुझे बहुत अच्छे तरीके से मेडिकल फैसिलिटी का एक्सपीरियंस है। एंड इतने में आपका कोई भी डाउट हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आई बी कमिंग अप विद मोर सच वीडियोस। गिव दिस वीडियो अ थम्स अप, सब्सक्राइब फॉर मोर। थैंक यू सो मच।